नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिशन बीएसटीसी और पीटीटी 2020 में राजस्थान जीके की जो हमारी क्लास चल रही है हिस्ट्री की, आज है हमारी क्लास नंबर 9 और हमारा मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। हमने मेवाड़ के इतिहास में गुहादित्य, बप्पा रावल, अल्लट, उसके बाद हमने जो है शक्ति कुमार, जत्र सिंह और सेन सिंह को भी पढ़ लिया है। आज हमारा एक प्रमुख शासक है रावल रतन सिंह। हाँ दोस्तों, यह वह रतन सिंह है जिसकी पत्नी पद्मावती के सौंदर्य के कारण दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और हुआ था चित्तौड़ का पहला साका, हुआ था राजस्थान का दूसरा साका। तो आज जानेंगे रावल रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की ये जो कहानी है, ये कहानी तो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि 1540 में शेरशाह सूरी का दरबारी था। मलिक मोहम्मद जायसी, उसने रचना की थी पद्मावत ग्रंथ की। उसके अनुसार कहानी है कि पद्मावती के सौंदर्य के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन असली जो इतिहास की कहानी है वह क्या है और प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो जो हमने कल जत्र सिंह पढ़ा था, जत्र सिंह का एक वंशज होता है। जत्र सिंह के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो होता है तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद गद्दी पर, तेज सिंह के शासनकाल में एक बात आपको याद रखनी है कि इसके शासनकाल में जो एक चित्र ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी एक चित्र ग्रंथ है। इसकी रचना श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी की जो रचना है वह जो रावल तेज सिंह, इसके शासनकाल में आहड़ में हुई थी। आहड़ में, क्योंकि अल्लट ने जो दूसरी राजधानी है वह आहड़ को बनाया था, आपको पता है, तो आहड़ में हुई थी। देखो क्या हुआ कि तेज सिंह के बाद एक और शासक आता है समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था रतन सिंह और एक था कुंभकर्ण। ये जो कुंभकर्ण है ये नेपाल चला जाता है, ये यहां से नेपाल चला गया, यानी रावल वंश की एक शाखा नेपाल में भी थी, यानी कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल। अब गद्दी पर बैठा रतन सिंह। चित्तौड़ की गद्दी पर वर्तमान में कौन बैठा है? रतन सिंह। अब बात सुनिए ध्यान से। रतन सिंह के शासनकाल में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसकी निगाहें थी मालवा पर, उसकी निगाह मालवा पर थी। तो एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि एक बहुत प्रमुख कारण है चित्तौड़ पर आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो है मालवा या गुजरात का जो क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था और उसके बीच में जो दुर्ग आ रहा था वो दुर्ग था चित्तौड़ का दुर्ग। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1301 में रणथंबोर दुर्ग पर। उसके बाद उसने आक्रमण किया था 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर। उसके बाद उसने आक्रमण किया था 1308 में शिवाना दुर्ग पर, और उसका अंतिम आक्रमण है 1311 शायद जालोर दुर्ग। ये उसके 4 प्रमुख युद्ध हैं, 1, 3, 8, 11। ये मेरे ध्यान पे यही है, शायद डेट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है लेकिन मैं सही जा रहा हूँ। आप कमेंट जरूर बताना, मैं भी देखूंगा, लेकिन पूरा यही है 1, 3, 8, 11। राजस्थान का पहला शाखा भी रणथंबोर है, ये है प्रथम शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा, और ये चित्तौड़ वाला राजस्थान का दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा। अब हम हमारी बात पर आते हैं।
तो अलाउद्दीन खिलजी को मालवा जीतने के लिए इन क्षेत्रों से गुजर के जाना पड़ता था। मालवा जो कि गुजरात में है, मालवा पर आक्रमण करने के लिए उन्हें इन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है मालवा के लिए। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने रणथंभौर जीत लिया था 1301 में, यहाँ पर शाका हो गया था। यहाँ पर शासक था हमीरदेव चौहान और उसकी पत्नी रंग देवी ने जोहर किया था। जब हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो हमारी जो बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण किया रावल रतन सिंह पर। रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया, वो तारीख है 28 जनवरी 1303। 28 जनवरी 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आपको एक बात समझनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार एक शब्द सुनते हैं साका, हम शब्द सुनते हैं केसरिया, हम शब्द सुनते हैं जोहर। इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए साथ साथ में। साका का अर्थ होता है केसरिया प्लस जोहर। केसरिया प्लस जोहर को साका कहा जाता है, यानी जहां पर केसरिया भी हो और जोहर भी हो। केसरिया किसे कहते हैं? राजपूत राजाओं के द्वारा अपने मुकुट का त्याग करके केसरी रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध करना। यानी जो राजा महाराजा होते थे, राजपूत राजा, वे अपने सर का मुकुट उतार कर और केसरी रंग की पगड़ी धारण करते थे। और ये जो जोहर होता है, ये होता था राज्य व सैनिकों की वीर गति प्राप्त होने पर या स्थिति में। अब इसमें एक अंतर है कि जोहर जो होता था वो ऐसे होता था कि अगर राजा वीरगति को, राजा जब केसरिया के लिए निकलते थे तो महिलाएं जोहर के लिए निकलती थी। और जब अगर ऐसा होता था कि राजा वीरगति को प्राप्त हो गए तो जोहर करती थी। और स्थिति में यह हो जाए कि भाई सेना हार रही है, तब भी जोहर होता था। जैसलमेर का जोहर, जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखे हुए, तो वहां पर एक कहानी है कि वहां पर केसरिया हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था क्योंकि सेना जीत चुकी थी। अब देखो हम हमारी कहानी पर आते हैं। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 को। इसमें केसरिया तो क्या था, रतन सिंह ने। केसरिया किसने किया था? रतन सिंह ने। और इसके साथ थे गोरा बादल। गोरा बादल कहे जाते हैं कि पद्मिनी के गोरा चाचा और बादल पद्मिनी का भतीजा था, ये बात कही जाती है। तो केसरिया क्या था? रतन सिंह ने। और जोहर किया था पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ, 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया था। ठीक है। अब क्या होता है कि 28 अगस्त को 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार, 28 अगस्त को चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अब इसने क्या किया कि इसने चित्तौड़ जो दुर्ग है ये अपने पुत्र को सौंपा था, जिसका नाम था खिज्र खां। अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इस खिज्र खां ने इसका नाम रखा खिजराबाद। इसी के नाम पर इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम पर रहा था खिजराबाद। इसका नाम चेंज हुआ था खिजराबाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी और कारण है। जैसे
पद्मिनी जो है ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप पे या जिसे आप श्रीलंका कह लीजिए, वहां की गंधर्वसेन की पुत्री थी। गंधर्वसेन की पुत्री थी, ये गंधर्वसेन की पुत्री थी। इसके अलावा हम बात करें तो 3 कारण माने जाते हैं इस युद्ध के। पहला, अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी। दूसरा, मालवा और गुजरात क्षेत्रों पर विजय अभियान, तीसरा जो कारण है ये मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार है, पद्मिनी की सुंदरता। ये पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है, सुंदरता। ठीक है। और इसके अंदर एक आपको ध्यान रखना है कि इस युद्ध के समय अमीर खुसरो, एक इतिहास, अमीर खुसरो जो है वो मौजूद थे। अमीर खुसरो साक्ष्य थे इस युद्ध के, साक्ष्य थे, यानी अमीर खुसरो ने ये युद्ध जो है देखा था अपनी आंखों से। इसके बाद और कोई बात तो रहती रही है, आपको मलिक मोहम्मद जायसी का नाम याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी, और उनका ग्रंथ है पद्मावत, जो कि रचा गया था 1540 में, 1540। तो ये है पूरी रतन सिंह की कहानी। आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो बोर्ड को काफी मैंने बता दिया है पूरा, मतलब डिटेल से बता दिया है पूरा। फिर भी आपको कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। यह था आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे, स्वस्थ रहे।